जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बोले? देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानते नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। केवल मेरी भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंतकाल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, वे योगी पाते मुझे हे पांडु सुत वीर। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, इस देह से यज्ञ कैसे हुआ और इस देह में कौन है, फिर इस लोक में तथा मरने के समय में योगी पुरुष आपको कैसे जान सकते हैं और इसकी गति क्या है। अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो जगत का मूल कारण है वह ब्रह्मा है और जो स्वभाव है वह अध्यात्म है तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और वर्षा आदि करने वाला जो द्रव्य त्याग रूप यज्ञ है सो कर्म है। जो नाशवान है वही अद्भुत है, इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का अधिपत जो वैराग्य पुरुष है वह अधिदेवता है। हे अर्जुन, इस देह में देव पूज्य मैं हूँ। जो अंत समय में मुझको स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे परमानंद विनाशी पद को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जिन जिन भावों का स्मरण करता हुआ मनुष्य देह त्याग करता है वह मनुष्य उस भाव में भावित होने के कारण इसी भाव को पाता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हो युद्ध रूप अपने धर्म का पालन कर। इसी प्रकार से मुझ में मन बुद्धि लगाने से तू मुझे निश्चय ही पाएगा। अभ्यास योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में ही मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय उसे पाते हैं। जो सकल विद्याओं का निर्माण करता, अनाद सिद्ध संपूर्ण जगत का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका पोषक, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान कांतिमान और प्रकृति से परे जो उस दिव्य रूप परम पुरुष का भक्ति पूर्वक योग बल द्वारा मरण समय में प्राणों को भुकुटियों के मध्य अच्छी तरह से ठहरा कर ध्यान करता है वह मुझसे मिल जाता है। हे अर्जुन, जिसे नाश रहित कहते हैं और राग दिशाद रहित योगी जन जिसको प्राप्त होते हैं और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, उस पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे कहूँगा। संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह करके मन को हृदय में रख और अपने प्राणों को भुकुटियों के मध्य में ले जाकर योग धारण कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य देह को त्यागते समय ओम इस एकाक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष रूप परम पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मेरे में ही चित्त लगाकर नित्य प्रति निरंतर मेरा स्मरण करते हैं वे एकाग्र चित्त वाले योगी जन मुझे बहुत सुलभ रीति से पाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे मिलने पर परम सिद्ध महापुरुष अनित्य और दुख के भंडार पुनर्जन्म को नहीं लेते हैं। ब्रह्मा लोक से परे जितने लोग हैं उनमें जो वार वार जन्म लेते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझसे मिलने के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चौकड़ी योगों का होता है और उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अब इन योगों की मर्यादा सुन। 17,28,77 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। ये चारों 43,20,000 वर्ष के हैं। यही एक चौकड़ी हुई। हे अर्जुन, कारण रूप जो अव्यक्त ईश्वर है उसी से चराचर प्राणी ब्रह्मा के दिन के आगम में उत्पन्न होते हैं और रात्रि के आगम में उसी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, प्राणियों का समूह दिन में बराबर उत्पन्न होकर रात्रि के आगम में लीन हो जाता है और दिन के आगम से फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का जो अव्यक्त है उसका भी कारण स्वरूप एक और अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों के विषय से गोचर और अनादि जो संपूर्ण प्राणी को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो गोचर और अविनाशी कहा गया उसी की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस लोक को पाकर फिर संसार में नहीं आना पड़ता वही मेरा परम धाम है। पार्थ, जिसके भीतर चराचर प्राणी हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्यास्त है वह परम पुरुष अनंत भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस काल में योगी जन शरीर छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में आते हैं उन दोनों कालों को कहता हूँ। हे अर्जुन, अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मा बेताजन प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं आते। धूम कृष्णा पक्ष दीक्षानन के 6 मास और चंद्र ज्योति इसमें जो योगी प्रयास करते हैं वे फिर संसार में आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दोनों योगियों के आने जाने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से आते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और जो कृष्ण मार्ग से आते हैं उनका आवागमन संसार में लगा रहता है। हे अर्जुन, जो योगी मोक्ष के मार्ग और संसार के दाता इन दोनों मार्गों को जानता है
वह मोक्ष नहीं पाता। इससे हे अर्जुन सदा योगा युक्त हो, वेद यज्ञ तप दान आदि में जो फल कहे हैं उनमें अधिक जो योग रूप ऐश्वर्य उसे पाते हैं और उनको पाकर परम पद जो सर्वोत्तम स्थान है उस पर पहुंच जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज।